2008 में मुंबई पर चंद आतंकियों ने हमला किया। 3 दिनों तक मुंबई आतंकियों की कैद में रही। नमस्कार, भविष्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजेश कोचरेकर और हर हफ्ते की शनिवार की तरह इस हफ्ते भी आज हम लेकर आए हैं भविष्यवाणी का प्रोग्राम, जिनमें हम देश के और इस राज्य के कुछ राजनेताओं के बारे में, कुछ घटनाओं के बारे में, अभिनेताओं के बारे में और साथ ही साथ ऐसे हालात के बारे में बात करेंगे कि जिनका होना ग्रह और गोचर से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ आपकी जो भी निजी समस्या होगी उस समस्या को ग्रह और गोचर के माध्यम से पंडित राजकुमार शर्मा, जो खुद एक विश्वविख्यात राज्य ज्योतिषी है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। आपने लंबे समय से इस कार्यक्रम को यानी भविष्यवाणी को बेहद प्यार दिया है, बेहद श्रद्धा दी है। हम उम्मीद करते हैं आज की जो कड़ी है वो भी आपको इसके पहले की कड़ियों की तरफ पसंद आएगी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंडित जी के स्वागत से। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भविष्यवाणी में। और इस हफ्ते के कार्यक्रम की शुरुआत करने के पहले पंडित जी आपका अभिनंदन करना चाहता हूं मैं, क्योंकि आपने ये कहा था आप पार्टी को कामयाबी मिलेगी, वो बहुत ही सीमित रूप में मिलेगी, लेकिन वो कामयाबी बहुत बड़ी झमाझम रूप में मिली। लेकिन आपने उसके आगे जाकर ये कहा था कि कामयाबी भी मिलती है तो उनमें विवाद होते रहेंगे, झगड़े होते रहेंगे, और उस तरह के झगड़े, जिस तरह का अनुमान आपने दिया था, उस तरह के झगड़े आप पार्टी में दिल्ली में होते हुए दिखाई दे रहे। शाजिया इल्मी हो या विनोद बिन्नी हो, इनमें जिस तरह का माहौल चल रहा है वो आप पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए ठीक नहीं है। ये आपकी भविष्यवाणी थी और इस भविष्यवाणी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। पंडित जी, आज देखिए देश में जो भी कुछ घटनाएं घटी उसमें सबसे एक अहम जो घटना हम राष्ट्रीय स्तर पर अगर इसको देखें तो है मंत्री शशि थरूर की जो धर्मपत्नी थी सुनंदा थरूर, यानी सुनंदा पुष्कर, उनकी कल जो है उन्होंने सुसाइड कर ली, कल जो है उन्होंने आत्महत्या कर ली है या उनकी हत्या की गई है। इन सारी चीज़ों को लेकर अब विवाद चल रहा है। लेकिन आज मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूंगा, सुनंदा पुष्कर को श्रद्धांजलि अर्पित करके, शशि थरूर की जिस तरह की पर्सनैलिटी है, उनकी जिस तरह की व्यक्ति रेखा है या उनका जिस तरह का व्यक्तित्व है, क्या इस तरीके से शशि थरूर जो पिछले उनके जीवन में विवादास्पद रहे, विवाहित जीवन जो उनका है, वैवाहिक जीवन जो उनका है, वो ज़्यादा सफलतम नहीं रहा, तो शशि थरूर खुद इतने इंटेलिजेंट है, लेखक है, यूनाइटेड नेशन के बहुत बड़े पदाधिकारी रह चुके हैं, और ऐसे में जब उनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही है तो क्या शशि थरूर के कुंडली में लिखा हुआ है? पंडित जी, सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि सुनंदा पुष्कर जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि किसी की भी धर्मपत्नी का इस तरह देहांत हो जाना या सुसाइड कर लेना या जो भी हुआ है, उसके लिए डेफिनेटली एक मानवीय हक बनता है कि उसके लिए हम संवेदना व्यक्त करें, और उस संवेदना में हमारी पूरी टीम दुखी है। नंबर 1। नंबर 2, आपने सवाल किया शशि थरूर की कुंडली के बारे में। शशि थरूर की कुंडली मकर राशि और कुंभ लग्न की कुंडली है, और अगर हम उनका शुक्र देखें तो शुक्र उनका नीच होकर मंगल की राशि में तीसरे घर में बैठा हुआ है, जिसके कारण धर्म पत्नी हो या उनकी महिला मित्र हो या कोई महिला सहयोगी हो, महिला मित्र हो, उन सबके बारे में कहीं भी कभी भी साफ या सही छवि उनकी नहीं बनेगी। जब से 27-28 साल से वो लाइमलाइट में आए हैं, तब से जो उन्होंने एक पहली शादी की वो कनाडा में की, और दूसरी शादी जो है वो
अमेरिका में की, तीसरी शादी उन्होंने यहाँ पर आके सुनंदा पुष्कर के साथ में, अगर उस शादी का भी वातावरण देखा जाए तो बहुत कंप्रेसिव, बड़ी प्रेशर में आकर उन्होंने शादी की। इस वक्त उनकी कुंडली में जो शनि की महादशा 2003 से चल रही है, सफलताएं तो शनि ने दी उनको। वो 2 बार मिनिस्टर बने, पहले भी मिनिस्टर बने, फिर बने, गांधी फैमिली के क्लोज रहे। मगर यहाँ तक शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की कुंडली का अध्ययन करते हैं, उनकी अगर हम मैच मेकिंग करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं राहु जो है उन दोनों की कुंडली के मैच मेकिंग से ऊपर से जा रहा है, इसलिए एक की मृत्यु निश्चित दिखाई देती है। मगर सुनंदा पुष्कर की कुंडली का अध्ययन करते हैं तो कर्क लगन में राहु और अष्टम भाव का स्वामी जो है शनि जो है वो सप्तम भाव में शादी के घर में, यानी कह लीजिए सप्तम भाव जो होता है पति के घर में बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर हम दोनों की कुंडली देखेंगे तो राजेश जी इस बात में कोई दो राय नहीं कि जिस तरह शशि थरूर अपनी महिला मित्रों के साथ में शादी करते रहे, उनकी शादियां विफल होती रहीं, सिमिलरली इसी तरीके से, इसी पद्धति के ऊपर अगर आप सुनंदा पुष्कर की कुंडली देखें तो उनकी भी 2 शादियां होकर टूट चुकी हैं। उनकी भी ये तीसरी शादी थी। हाँ, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक, यानी जिनकी कुंडली में शादी नाम की चीज जो है वो उसमें सफलता लिखी ही नहीं थी। इसलिए शशि थरूर हो या सुनंदा पुष्कर हो, उनके जीवन में धन, सम्मान, कहीं ना कहीं ऐश्वर्य सब कुछ लिखा हुआ था। मगर कहते हैं कि अगर मंगल और शुक्र वीक होते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। इसीलिए भारतीय जो पड़ता है, ऐसे आप कह रहे हैं, मैं आऊंगा उसके लिए, वो समझने के लिए। लेकिन इस वक्त हमारे कॉलर जो है मुलुंड से विजय जो है वो आपसे बात करना चाहते हैं। विजय जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। फोन किया था लेकिन लाइन कट गई थी। हाँ, 17 सितंबर 1965। क्या नाम है आपका? विजय। हाँ, क्या डेट ऑफ बर्थ है? 17 सितंबर हाँ 1965, हाँ, शाम 5:40 का। ओके। कहाँ पैदा हुए विजय जी आप? मैं रेवाड़ी में, हरियाणा में, दिल्ली के निकट है। हाँ, शनिवार को पैदा हुए। क्या आप पूछना चाहते हैं आप? शुक्रवार को हुआ था। ओके। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये इनकम बिल्कुल नहीं हो रही है और जो एक्यूमुलेटेड पैसा था वो भी खत्म हो गया है, तो आगे कुछ पैसा आने की उम्मीद है क्या? कुछ इनकम होने की उम्मीद है क्या? ये ऐसे ही चलता रहेगा जीवन भर? अभी शनि की दशा चल रही है मेरे को और 15-20 साल। हाँ, कन्या राशि है आपकी। अगर हमको कन्या राशि सर 17 सितंबर 1965 ना 65 60 और 5 65। हाँ, नहीं, मैं क्योंकि ये सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है आपकी। आप 1965 ओके। हाँ, फ्राइडे, हाँ शुक्रवार है, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो थोड़ी सी फटकर आ रही थी, इसलिए अभी क्लियर हो गई है। शुक्रवार के दिन, और वृषभ राशि है आपकी जी। वृषभ राशि है। हाँ, वृषभ राशि। कुंभ लगन है और लगन में शनि विराजमान है। हाँ, शनि तो आपका उच्च का है, मगर इस वक्त जो शनि का गोचर चल रहा है बेटा वो देखना जरूरी है। उसको अगर हम प्रॉपरली देखते हैं तो इस वक्त गोचर शनि का जो है वो अष्टम भाव में है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की ऐसी गलतियां आपके जीवन में होती रही हैं जो आप ऐसा कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, या तो आपने किसी पे विश्वास करके आपने उसको पैसा दे दिया, या कोई आपको चीट करके चला गया, ऐसे कुछ। मेरा तो शेयर मार्केट में बहुत पैसा लॉस हुआ है। और हाँ, शेयर मार्केट, जॉब भी नहीं है, जॉब भी चली गई है अभी तो। जी, अभी आप आपका फोन रख दीजिए विजय जी, तो पंडित जी आपको मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो इस वक्त जो शनि की महादशा चल रही है, शनि इस वक्त जो है गोचर में तुला राशि में राहु के साथ में आपके अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सबसे पहले तो अपनी सेहत का ध्यान रखें। दूसरा, आपका जितना भी संचित धन होता है वो किसी न किसी तरह खराब हो जाता है। सच्ची बात तो ये है कि अगस्त 2014 तक मुझे कोई बहुत बड़ी सफलता आपके जीवन में आती हुई नजर नहीं आती है। आपने धन बहुत कमाया और गया भी धन उसी तरीके से, समझे ना। शुक्र आपका उच्च का है, धन स्थान को देख रहा है। एक ही मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, गोल्ड की या सोने की या
डायमंड का या कोई चमकती हुई चीज का व्यापार करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। मगर इस वक्त जितनी देर तक शनि जो है वो तुला राशि में राहु के साथ में बैठा हुआ है, उसमें बदलाव आता रहता है, जैसे परसों चंद्र भी साथ में था, तो कहीं ना कहीं आपको उसका जो है वो मुआवजा अच्छा नहीं है। 20 अप्रैल के बाद में कोई काम मिल सकता है जिसमें थोड़े बहुत गुजारे लायक पैसे आए, मगर अगस्त के बाद में जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जी, अगस्त के बाद में विजय जी को बी सफलता केयरफुल, मिलेगी। आपको सेहत के लिए बिल्कुल ध्यान रखना है। जी, पंडित जी जहां तक बात है, अभी देखिए आपने जैसे विजय जी से बात की, उनको अपनी कुंडली जो थी वो करीब करीब मुखोद्गत थी। मुखोद्गत थी, याद थी बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कुंडली का नहीं, हमको तो इतना अभ्यास करते हैं, मतलब अगर आप जो करते हैं वो आप महारत हासिल करने के लिए करते हैं, लेकिन जिसकी कुंडली है वो भी अगर इतनी जानकारी रखता है तो वो उसके लिए फायदेमंद होता है पंडित जी। नहीं, देखिए ऐसा है कि कहते हैं ना कि ये बहुत अनाड़ी कुक जो है वो खाना खराब कर देता है, इसलिए थोड़ा बहुत ध्यान रखना तक तो ठीक है कि भी आपकी राशि कौन सी है, नक्षत्र कौन सा है, या महादशा कौन सी चल रही है। मगर अगर आप उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, फिर आप अपने काम में लग जाएंगे, तो डेफिनेटली उसके फलादेश अगर आप अपने घर में ही आजमाने शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि नीम हकीम खतरा जान। जी पंडित जी, हमारे और एक कॉलर आपसे बात करना चाहते हैं। जी, हेलो। हाँ हेलो। बोलिए। हेलो। हेलो। बोलिए ना। हाँ, मैं अमूल भाई अहमदाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ अमूल भाई बोलिए। हाँ, मेरी भतीजी की डेट ऑफ बर्थ है 17 मई 1980। 17 मई 1980। हाँ। हाँ, सुबह 7 बजे का जन्म है, अहमदाबाद का। ओके। वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है, उसकी फ्यूचर में फाइनेंशियल स्थिति कैसी होगी, वो कौन सा काम करे तो अच्छा पैसा मिलेगा, और उसका पैसा और गाड़ी बंगला खुद का होगा, और फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी उसकी। उनका नाम क्या है? किन्नरी पंड्या। ओके, अभी फोन रख दीजिए। हाँ। कुंडली तो आपकी भतीजी की बहुत अच्छी है, मिथुन राशि है, आर्द्रा नक्षत्र है, और अगर हम पूरी तरह अभ्यास करें आपकी कुंडली का तो वृषभ लगन है। देखिए ये पिछले साल 6 महीने में कुछ नुकसान डेफिनेटली दिखाई देते हैं, और सूर्य और बुध लगन में हैं, शुक्र और चंद्र, इनको बोलिए कि अस्थमा या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र और चंद्र इकट्ठे धनराशि में बैठे कहीं ना कहीं प्रेशर या कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की सेहत को लेकर चिंता का विषय बनते हैं। मगर एक बात ध्यान रखिए, ये कुंडली बहुत अच्छी है, 20 फरवरी के बाद में कोई नया काम शुरू करेंगे और उसमें उनको सफलता मिलेगी। हाँ, अगर वो फॉरेन जाते हैं तो उनको और लाभ मिलता हुआ दिखाई जी देता है। पंडित जी, यूके से आशीष कुमार जो है आपसे बात करना चाहते हैं। पूछिए आशीष जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो। हाँ हाँ पंडित जी, दंडवत प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ, आपका प्रोग्राम है यूके में, मैं यूके से बोल रहा हूँ और देखता रहता हूँ काफी, और तो आज बात करने का मौका मिला आपसे, तो बहुत यूके में बहुत आप बात है। इंटरनेट पे देखते हैं या टीवी पे देखते हैं? हाँ, इंटरनेट पे देखता हूँ पंडित जी। हाँ हाँ हाँ, तो हमारे दर्शक जी, जो हैं पंडित जी। वो हमारा चैनल विश्व में कहीं भी देख सकते हैं। बोलिए आशीष दुबे जी, बोलिए, नमस्कार, डेट ऑफ बर्थ हाँ बताइए। पंडित जी, पंडित जी मैं यूके में पढ़ाई करने के लिए आया पंडित जी, पहले भी 1 साल आया था 2006-2007 में, अभी मैं फिर अपना चीफ में अप्लाई करने के लिए। और पंडित जी मुझे डेट ऑफ बर्थ पंडित जी मतलब मालूम नहीं एग्जैक्टली। ओके, एक नंबर बोलिए 1 से 12 तक। एक नंबर बोलो पंडित जी बस। हाँ, एक नंबर बोलिए, ऑड नंबर बोलिए 1 से 12 तक। 7 नंबर, ठीक है। अभी आप क्या MBA कर रहे हैं क्या वहाँ? पंडित जी मैं मर्चेंट नेवी में चीफ ऑफिसर का कोर्स कर रहा हूँ पंडित जी। अच्छा, बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? पंडित जी भविष्य कैसा है पंडित जी, और भविष्य के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, समय कैसा बीतेगा। देखिए 7 नंबर के हिसाब से इस वक्त आप जो हैं, जो नंबर आपने बोला है उसमें शनि चल रहा है। एक बात ध्यान रखें, किसी न हनुमान चालीसा हर सैटरडे को पढ़ें और कोशिश करें एक नीलम नग धारण करें, क्योंकि फ्यूचर आपका जो है वो अप्रैल 2015 के बाद में मेन आपके जीवन का शुरू होगा, जिसके बाद में आप 19 साल मुड़ के नहीं देखेंगे। धन, सम्मान, शादी, हर तरह आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आशीष जी, गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, ये सारी बहुत चीजें
जी, बहुत शुक्रिया शुक्रिया बहुत शशि। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस। पंडित जी देखिए, जब हम बात कर रहे थे शशि थरूर जी की, जैसे हमने बात रोकी तो 3 लोगों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की, वो कामयाब हुए, उनको आपका मार्गदर्शन मिला। तो फिर एक बार हम उस विषय के ओर मुड़ते हैं शशि थरूर को लेकर। क्या शशि थरूर इसी तरह विवादास्पद रहेंगे और फिर भी कामयाब रहेंगे? और उनकी जो कामयाबी है उसकी वजह और विवाद की वजह क्या है? देखिए, उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा कारण जो है वो है उनके ऊपर शनि की महादशा चल रही है 2003 से, 21/9/2003 से। तो 2022 तक तो ऐसा समझ लीजिए कि जो पद पर हैं ऐसे ही पदों पर मिनिस्टर या किसी न किसी बड़ी संस्था के चेयरमैन वो ऐसा बनेंगे। और उनके जीवन में 2015 अप्रैल के बाद में चौथी शादी के भी योग बनेंगे। 2015 अप्रैल के बाद में चौथी शादी के भी योग बनेंगे, और वो शादी भी जो है उनकी बिल्कुल ऐसे ही विवादास्पद रहेगी। वातावरण उनको ये चाहिए कि किसी अच्छे, क्योंकि वो खुद केरला से हैं, अच्छे बड़े पंडितों के साथ में बैठकर कुंडली का अच्छी तरह, क्योंकि ऐसा है कि कभी कभी अभी लोग हमको कई बार सवाल करते हैं कि विदेशों में कुंडलियां कौन मिलाता है। तो मित्रों, विदेशों में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स रेट भी है, विदेशों में सबसे ज़्यादा विवाद भी हैं, विदेशों में ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन है। इसलिए कुंडली मिला लेना कोई गलत नहीं है, हमारी विदा है, हमारा संस्कार है, हमारी संस्कृति है। तो शशि थरूर जो हैं कहीं ना कहीं बाया इनडायरेक्टली मेरे परिचित भी हैं, और मैं उनको ये सलाह दूंगा, क्योंकि ये शादी जो है उनको ज़बरदस्ती या मजबूरी में करनी पड़ी थी। आपको अगर पूरे घटनाक्रम याद हो तो कहीं ना, और दूसरा क्या है, सुनंदा जी की भी कुंडली का अध्ययन किया, वहाँ भी जो शादी में सफलता के कम योग मिलते हैं। चलिए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, आत्मा उनकी स्वर्गलोक में जाए। और बाकी शशि की कुंडली का जब हम अध्ययन करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं विवाद उनके जीवन में जुड़ा रहेगा, चाहे वो कनाडा में थे, चाहे अमेरिका में थे, और अब इंडिया में है, वहां भी विवाद जुड़े हुए थे, आगे जाकर भी उनके साथ जीवन में विवाद जुड़े रहेंगे, ऐसा उनकी कुंडली से प्रतीत होता है। यानी शशि थरूर का नाम हम अगर सोचे तो विवाद थरूर भी रखने के लिए कोई मतलब परहेज नहीं है, क्योंकि उनकी ग्रह गोचर जो है वो ये कहानी बयां करते हैं। पंडित राजकुमार शर्मा जी, जो खुद एक विश्वविख्यात राजज्योतिषी है, उनकी कई सारी जो भविष्यवाणियां हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में सच होते हुए पिछले 1.5 साल में उसका अनुभव हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से लिया है। वही पंडित राजकुमार शर्मा जी हमारे साथ है, उनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पर इस कार्यक्रम की जो ज़रूरत है वो है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर कुछ यूं ही चंद मिनटों में, चंद क्षणों में वापिस आऊंगा। आप देखते रहिए भविष्यवाणी। मी तुम्हा सर्वांना वचन देतो, जॅक्सनचा वध हा होणारच, आणि तोही नाशिक मध्येच। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। भविष्यवाणी में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पर जाने के पहले हमने शशि थरूर के बारे में बात की थी। शशि थरूर केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्री है, उनकी पत्नी ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या हुई है, इसके बारे में चिकित्सा जो है कुछ घंटों में सामने आएगी। लेकिन शशि थरूर जो है वो इसी तरह विवादित रहेंगे, ये पंडित राजकुमार शर्मा जी की भविष्यवाणी है। अब हम जो है राष्ट्रीय स्तर से थोड़े नीचे आते हैं, राज्य की राजनीति की ओर। देखिए, जहाँ तक शिवसेना, भाजपा और आरपीआई, इनकी एक महायुति बनी थी, उस महायुति में स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के राजू शेट्टी ने कुदी लगाई और उसमें चौथा भिड़ू जो है या चौथा खिलाड़ी जो है उनको मिल गया। लेकिन क्या ये महायुति कामयाब होगी? अब
इस महायुति में मुखिया को लेकर ही विवाद होते हुए सारी चीजें नजर आई है, क्योंकि शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के सपूत आदित्य ठाकरे ने यह कहा है कि उद्धव ठाकरे अगले मुख्यमंत्री होंगे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी होंगे और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे होंगे। वहीं पर गोपीनाथ मुंडे ने भगवानगढ़ पर यह कहा है कि अगला मुख्यमंत्री जो भी होगा वो शिवाजी महाराज का स्मारक अरब समुंदर में बनाएगा और वो काम मैं करूंगा। यानी सीधे तौर पर गोपीनाथ मुंडे ने संकेत दिए हैं कि अगले मुख्यमंत्री वही रहेंगे। अब बचे तीसरे शख्स, वो है रामदास आठवले। राज्य की और देश की राजनीति में कोई भी पद खाली हो तो रामदास आठवले बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं करेंगे उस पद को ग्रहण करने के लिए। तो क्या ये जो महायुति है पंडित जी, इसका भविष्य क्या होगा? देखिए, जब हम उद्धव ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं जी, और उद्धव ठाकरे की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहु की महादशा चल रही है उनकी, और यहाँ तक मुख्यमंत्री पद की बात है, वो मुख्यमंत्री पद के ऊपर बैठते हैं या नहीं बैठते हैं ये उनका व्यक्तिगत फैसला होगा जी। मगर अगर कुंडली का अध्ययन करें तो उनकी छवि और उनकी परिस्थिति, राजेश जी इस बात को नजरअंदाज नहीं करें, इस बात को ध्यान से सुने दर्शक भी, उनकी छवि और उनकी परिस्थिति, क्योंकि पिछले कुछ 2 से 3 सालों में बाला साहब के ऊपर या उद्धव के ऊपर या बीएमसी में कौन सी किसकी सत्ता आएगी उसके ऊपर जितनी भी भविष्यवाणियां आपके कार्यक्रम में या अन्य चैनलों के माध्यम से हमने की हैं, उसमें भगवान की कृपा रही है। उद्धव ठाकरे की जो छवि है, उद्धव ठाकरे का जो संगठन है, वो मुख्यमंत्री पद के नीचे नहीं रहेगा। जैसे बाला साहब ठाकरे रिमोट कंट्रोल थे, वैसा रिमोट कंट्रोल उद्धव ठाकरे के पास होगा। अगर वो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मैं ये संपूर्णतः ग्रह दशा को देखकर कह रहा हूं, मेरा परिचय या किसी तरह का कोई व्यक्तिगत विशेष किसी के ऊपर मेरी टिप्पणी नहीं है। अगर वो विशेषकर उद्धव ठाकरे जी, पंडित जी मैं आपको रोकूंगा कुछ क्षणों के लिए, लेकिन बिहार से एक हमारे दर्शक है। हमारे दर्शक ये सोचते होंगे कि आप क्यों पंडित जी को रोकते हो, कई सारे लोग शिकायत करते हैं, लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं होता है। वो मेरी जो प्रोडक्शन टीम जो है उसके दिशा निर्देश पर काम करना होता है, क्योंकि जो दूर दराज से कॉलर कॉल करते हैं उन्हें हम ज़्यादा समय तक प्रतीक्षा में नहीं रख सकते हैं। इसलिए बिहार से अभिषेक जी जो है वो पंडित जी से मार्गदर्शन लेना चाहते हैं। पंडित जी, बिहार से अभिषेक जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ पंडित जी, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ बिहार से। हाँ बोलिए, नमस्कार। हाँ, मुझे मेरी मम्मी के बारे में पूछना है। उनका नाम है संगम। हाँ, उनका जन्म तारीख क्या है? हाँ, 31 अक्टूबर 1973, बुधवार। हाँ हाँ, और प्लेस है विद्या बिहार में, और टाइमिंग है 1:10 शाम के, दोपहर के। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं बेटा आप? हाँ, वो अभी हम लोग घर ले रहे हैं, वो घर कब तक होएगा और उनकी सेहत कैसे रहेगी? देखिए, बुधवार का दिन है। अभी फोन रख दीजिए आप। हाँ बोलिए पंडित जी, बताइए। हाँ, बुधवार का दिन है, धनु राशि है, शुक्ल पक्ष की पंचमी है। धनु राशि का स्वामी गुरु जो है वो इस वक्त नीच राशि में बैठा हुआ है। तो अभिषेक ऐसा है कि इमीडिएटली जो मुझे है घर दिखाई नहीं देता। ये 2 मई के बाद में या 20 अप्रैल यानी अप्रैल के महीने से इसकी परिस्थिति आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। अप्रैल या मई में इनका घर संभवतः होते हुए दिखाई देता है। और कुंडली का अगर वर्णन किया जाए तो इनकी कुंडली बहुत अच्छी है। ये खुद भी अच्छी नौकरी करती हैं। 24/5/2010 से 23/5/2017 में मंगल की महादशा है इनकी। एक बात पक्की है कि 2017 तक इनके 2 घर भी हो सकते हैं। बाकी इनको कोशिश करें कि माइग्रेन या इनकी किसी तरह का सर्वाइकल प्रॉब्लम, इससे दूर रहने के लिए प्राणायाम, योगा या किसी अच्छे न्यूरो सर्जन की या न्यूरो फिजिशियन की सलाह लेते रहें। इस मामले को, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, इस पर्टिकुलर शरीर के भाग के लिए इनको तकलीफ जो है वो आती रहेगी और उसका निवारण दवा दारू
और गणपति बप्पा की मंगलवार को आराधना है, उससे इनको बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी घर के योग इनके बनते हैं जी। जून से पहले पहले घर हो जाएगा। पंडित जी दूसरे कॉलर है दहीसर से राजेश परमार। राजेश जी पूछिए, जल्दी पूछिए, समय की कमी है और आपको 10-11-77 रात को 1:15 बॉम्बे बोरीवली। 10-11-77 बोरीवली रात, हाँ रात 9 की रात और 10 का सुबह। हाँ समस्या बताइए। टाइम पंडित जी मेरा लोखंड का बिजनेस है इधर दहीसर में, और अभी बहुत टाइम से बहुत तकलीफ चालू है। जरा टाइम बताइए क्या है। रात को 1:15 10 की सुबह। ओके। चित्रा नक्षत्र 3 लग्न आता है। ओके जी। हाँ। उनका लोखंड का बिजनेस है, वो बिजनेस के बारे में उनको कुछ समस्या है। तुला राशि और कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली चित्रा नक्षत्र है, कृष्ण पक्ष की, यानी अमावस्या जो है वो ऑलमोस्ट शुरू होने की थी, सिंह लगन है। कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो लोखंड के बिजनेस में इनको 6 से 8 महीने से काफ़ी तकलीफ हो रही है, मगर इनका शुक्र, राहु, केतु, साथ में सूर्य, ये बहुत ही अच्छे हैं। इस वक्त जो प्रेशर बना हुआ है वो धन को लेकर और काम को लेकर बना हुआ है, इसलिए हर शुक्रवार 7 शुक्रवार माता का आशीर्वाद लें। कहीं भी माता जी के मंदिर में जाकर एक लाल चुनरी, नारियल, सिंदूर और माँ के आपकी पत्नी को बोलिए, ये काम जो है 7 शुक्रवार करने से आपको लाभ मिलेगा। लोहे के काम के अलावा भी आप कोई काम शुरू करेंगे जो इस साल के अंत में अक्टूबर से उसकी प्लानिंग शुरू कर देंगे। जी पंडित जी, अभी जो है हम बात कर रहे थे महायुति को लेकर और उद्धव ठाकरे को लेकर। उद्धव ठाकरे की जब कुंडली का अध्ययन किया जाए तो एक बात तय है राजेश जी, मैं इस कुंडली का अध्ययन पिछले 25 साल से कर रहा हूं। जैसे अभी आदित्य की शुरू कर दी तो 22 साल के बाद बोलूंगा कि 30 साल से इसकी कुंडली का अध्ययन। तो एक बात तय है कि जैसे बाला साहब ठाकरे सत्ता में आने के बाद में रिमोट कंट्रोल थे, इसी तरह उद्धव की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, वो मुख्यमंत्री बने या ना बने वो उनके व्यक्तिगत जीवन के ऊपर निर्भर करता है। उनके परिवार में या उनके घर में ये फैसला लिया जा सकता है। रश्मि है, मिलिंद नार्वेकर है, या उनके जो भी सुभाष देसाई हैं, एक बात तय है कि उनके मुख्यमंत्री बनने के भी पूरे योग हैं। 2 लोगों का देखिए, अगर वो खुद बनना चाहते हैं तो डेफिनेटली राजा अगर किसी को निर्धारित करता है तो वही बनेगा, या राजा खुद राजा बनेगा। 2 ही चीजें होती हैं ना, या तो वो या दूसरा। तो दूसरा सुभाष देसाई का नाम मैंने पहले बोला हुआ है, और डेफिनेटली उद्धव ठाकरे अगर खुद आते हैं, या आदित्य ने ये बयान दिया है, पिता को पूछकर दिया है या अपनी ही समझ से दिया है, तो डेफिनेटली इस बात में कोई 2 राय नहीं कि उद्धव ठाकरे की कुंडली गोपीनाथ मुंडे की कुंडली से भारी है, और ये महायुति के आगे आने और सत्ता में आने के संपूर्ण योग बने हुए हैं। जो आदित्य ने बेटे ने बोला है उस बात में कोई 2 राय नहीं कि मुख्यमंत्री, उस बात में कोई दोहराए नहीं है, ये पंडित जी का कहना है। 2 राय नहीं है कि नंबर 1 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बन सकते हैं, और यहाँ पे उद्धव ठाकरे या उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो राज करेगी। ऐसा कुंडली, गोचर और आगे आने वाले 6 महीनों और साल भर के जो हैं वो नक्षत्रों से नजर आता है। जी पंडित जी, भविष्यवाणी में हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम जानेंगे आदित्य ठाकरे के बारे में, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने जो भी विवाद खड़ा कर दिया है उस विवाद का असर होगा महायुति पर, वो कितना होगा, क्या आदित्य ठाकरे इस तरह का विवाद चाहता था, इन सारी चीजों का खुलासा हम पंडित जी से करेंगे। लेकिन अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है, आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
जॅक्सनचा वध माझ्या हातूनच होईल. फक्त कधी हेच ठरवायचे आहे. भविष्यवाणी में ब्रेक के बाद फिर एक बार आप सभी का स्वागत है. पंडित राजकुमार शर्मा जी के साथ हम देश के जो बड़े बड़े राजनेता हैं और राजनीतिक जो घटनाएं हैं उस पर जो दिलचस्प बातें हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. साथ ही साथ आपको पंडित जी का मार्गदर्शन भी देने का प्रयास करते हैं. पंडित जी, अभी एक हमारे दर्शक है जो अहमदाबाद से आपसे मार्गदर्शन लेना चाहते हैं. हाँ, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? हाँ, मेरे भतीजी का नाम किन्नरी है. उसका डेट ऑफ बर्थ 17 मई 1980 है. आपने पूछा ना अभी? जन्म है सुबह 7 बजे. आपने पूछा ना अभी? आपका अधूरा रह गया था. उसका फाइनेंशियल पोजीशन कैसा रहेगा और शनि की परिस्थिति में, शनि की दशा में उसकी परिस्थिति कैसी रहेगी? खुद का बंगला और गाड़ी होगा, ये पूछना था. आपने जवाब नहीं दिया था साहब. नहीं, मैंने आपको जवाब दिया है. आपको ये भी बोला है कि अगर वो अगस्त के बाद में अच्छा वातावरण बनेगा, आगे आने वाले दिनों में वो अगर विदेश जाकर कुछ कार्य करना चाहती हैं तो उससे उनको और लाभ मिलेगा. जी पंडित जी, अभी हमें मुड़ना होगा अगले विषय की ओर. वो है आदित्य ठाकरे. आदित्य ठाकरे ने जिस तरह का बयान दिया है, देखिए आदित्य ठाकरे जो है धीरे धीरे शिवसेना के संगठन में घुल मिल रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और कभी के जमाने में एक थोड़ा सा शाही दिखने वाला एक युवा संगठन की राजनीति में दिलचस्पी ले रहा है. लेकिन उन्होंने जिस तरह का विवाद किया है, उन्होंने दो चीजें कही है. एक तो उन्होंने ये कहा है कि 100% राजनीति शिवसेना को करनी होगी और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे, जिसको लेकर भाजपा थोड़ा सा चिंतित है, दुखी है. साथ ही साथ आरपीआई जो है वो भी थोड़ा सा दुख महसूस कर रहा है. और ऐसे में जिस तरह से आदित्य ठाकरे ने ये बयान दिया, क्या ये पूरा प्लान था या उनसे भूल हुई? ऐसी भूल उनके हाथों से आने वाले समय में होती रहेंगी, क्योंकि उन्होंने, देखिए बाला साहब ठाकरे ने पिछले 45 सालों में या 50 सालों में एक ही बात कही. उन्होंने कहा 20% राजनीति और 80% जो है वो सामाजिक कार्य. लेकिन आदित्य ठाकरे ने 100% राजनीति वाली बात कहते हुए शिवसेना को बाला साहब के शिवसेना से अलग बताने की कोशिश की है. क्या हुआ आदित्य का? देखिए, ऐसा है कि आदित्य ठाकरे की कुंडली का जब भी हमने अध्ययन किया है, एक बात तय है कि राहु की महादशा चल रही है आदित्य ठाकरे के ऊपर, जैसे उद्धव की कुंडली के ऊपर चल रही है. ये 2.5 साल पुराने पीछे रह गए और उद्धव के भी 2.5 साल रह गए. 14/7/2014 to be noted, the date, please note this date, 14/7/2014 से आदित्य उद्धव ठाकरे, जिनकी कुंडली में गुरु की महादशा शुरू होगी, गुरु उनका 9वें स्थान पर बैठा हुआ है. 9वें स्थान से बैठा हुआ गुरु 10वें स्थान को, कैरियर के घर को देखता है, जो कि उसका मित्र घर है. उसके बाद में कैरियर के घर के साथ साथ में लाभ स्थान को देख रहा है. आदित्य ठाकरे की कुंडली में जिस समय पर कहते हैं कि अगर जवानी के दिनों में अच्छी शनि की या गुरु की या शुक्र की या मंगल की दशा शुरू हो जाए तो आपके जीवन की आधी दुविधाएं खत्म हो जाती हैं. ऐसे क्यों पंडित जी? क्योंकि अच्छी अगर फेवरेबल स्टार है जी. देखिए, शाहरुख खान की कुंडली 200 रुपए कमाने वाला एक व्यक्ति फौजी सीरियल में आज 15-20 हजार करोड़ रुपए की बात करता है. तो ग्रह दशा अच्छी, अगर फेवरेबल स्टार अगर आपके जवानी में लग जाते हैं तो आपको जीरो से हीरो बना देते हैं. अगर आपके फेवरेबल स्टार नहीं है तो डेफिनेटली आपके पास या आपके पिता का धन कमाया हुआ भी आप शेयर मार्केट में या नाली में या कहीं ना कहीं जुए में गवा देते हैं. तो यहाँ तक उद्धव ठाकरे के सपुत्र चिरंजीव आदित्य ठाकरे की कुंडली का अध्ययन करते हैं. उस लड़के का आप ऑरा देखिए, उस लड़के की चाल ढाल देखिए, ये बात में कोई दो राय नहीं. अभी तो राहु की महादशा चल रही थी, जैसे ही गुरु की महादशा चलेगी तो मैं यही उनसे अनुरोध करूंगा कि गुरुवार को
वेजिटेरियन रहना, उपवास करना, साईनाथ की आराधना करना, उससे उनका बल भी बढ़ेगा। और गुरु की महादशा 24/7/2014 से 17 साल यानी 24/7/2026 तक ये महादशा 28 तक रहेगी। तो कहीं ना कहीं 31 तक कहीं ना कहीं उद्धव के जो सपुत्र हैं शिवसेना के संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा करने का प्रयत्न करेंगे। पंडित जी, जहां तक आदित्य की बात है, देखिए आपने शाहरुख खान की बात की, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शाहरुख आज बॉलीवुड के बादशाह है, आज शाहरुख खान बॉलीवुड के सुपरस्टार है। ऐसे में उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हकलाते हैं। आदित्य ठाकरे की अगर बात करते हैं तो अपने पिता से ज़्यादा खुलकर वो संगठन में घुल मिल गए हैं, लेकिन उनको आवाज़ की जो देन स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे को थी, उनके चाचा राज ठाकरे को है, वो देन उनके पास ना होते हुए भी आप इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हैं, क्या आधार है उसका? देखिए, जब भगवान आपको देते हैं तो उनका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, आप समझे ना जी। मैं अमेरिका के सारे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स की भविष्यवाणियां देख चुका हूं और नए जब तक मैं ये कर रहा हूं तब तक पढ़ चुका हूं। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा वक्ता ही हो, आपकी ग्रह दशा अच्छी हो, आप अपने कार्य में, अपने संगठन में, अपनी कार्य कुशलता में सक्षम हो तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सोनिया गांधी इटालियन है, टूटी फूटी हिंदी बोलती हैं, मगर आज उन्होंने कांग्रेस को जिस स्तर पर खड़ा कर दिया उसके लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। आदित्य ठाकरे जो हैं वो अच्छी मराठी, अच्छी हिंदी बोल लेते हैं, अभी बच्चे हैं, उम्र ही क्या है, अगर आप उम्र की बात करें तो 23 साल का बच्चा है वो। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि आदित्य उद्धव ठाकरे बिल्कुल राज ठाकरे की तरह और बाला साहब की तरह अच्छे वक्ता के रूप में सामने आएंगे। धीरे धीरे आदमी सीखता है। अभी तक तो 2.5 से 3 साल हुए हैं कि उन्होंने शिवसेना में ऑफिशियली प्रवेश किया है जी। और कहीं ना कहीं खून जो है वो आगे उबाल मारता है और बोलता है। और जब गुरु की महादशा 14/7/2014 से शुरू होगी जी, राजेश जी इस बात को नोट करना, 14/7/2014 24/7/2014 से जब उनकी गुरु की महादशा शुरू होगी, 24/7/2014 से जब उनकी गुरु की महादशा होगी, 13 तारीख को उनका जन्मदिन है, 13/6/1990 जी बिल्कुल। देखिए, जब वो दशा शुरू होगी तो गुरु की कृपा अपने आप बनेगी, उनकी जुबान खुल जाएगी, उनकी चाल जो है वो नेताओं की तरह हो जाएगी, क्योंकि ग्रह दशा जब अच्छी आती है तो आपका ऑरा बदल जाता है। जी जी। अब राहु के ऑरा में उद्धव जी बीमार हो गए, राहु के ऑरा में, राहु की महादशा में उद्धव ने संगठन में एंट्री की, राहु की महादशा में आदित्य ने की, मगर राहु अभी सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर, जैसे कहते हैं ना पिछले 2.5 सालों में जैकपॉट देके जाता है, उद्धव की कुंडली में भी जैकपॉट देके जाएगा और इसकी कुंडली में भी गुरु की महादशा में यही लड़के का ऑरा, यही लड़के की पर्सनैलिटी, आदित्य जो है वो एक सितारे की तरह, लेकिन पंडित जी मैं महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत नहीं, मैं यहाँ पर एक आपको रोकना चाहूंगा। देखिए, ये इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि आप आदित्य ठाकरे की तारीफ कर रहे हैं, इसलिए नहीं रोक रहा हूं। मैं इसलिए रोक रहा हूं, आदित्य ठाकरे जो मैं उनको जानता हूं वो बिल्कुल एरोगेंसी से दूर रहते हैं। एरोगेंट होना ये उनका स्वभाव भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उन्होंने जिस तरह का वक्तव्य किया, और विशेष रूप से महायुति के बारे में जो जिसे हम कहते हैं ना पैतृक राजनीति के बारे में उन्होंने बयान दिया है और वो विवादास्पद बने हैं, उनका बयान भी और वो भी। तो ये जिस वक्त उन्होंने बात कही तब उनकी ग्रह गोचर की स्थिति क्या थी और ये उन्होंने जानबूझकर किया क्या? देखिए, राहु शनि के साथ बैठा हुआ है जी इस वक्त, अगर हम अध्ययन ये परसों की बात मैं आपको पूछ रहा हूं। हाँ, तो साथ में चंद्रमा बैठा हुआ था जी। इसलिए कहीं ना कहीं कुछ वातावरण ऐसा बना होगा कि उन्होंने अब भावनात्मक दृष्टिकोण भी है और दिखता भी है आगे। ऐसा है ना कि जो आपका बच्चा है वो आपके दादा और आपका तजुर्बा लेकर पैदा होता है। डेफिनेटली उन्होंने विवादास्पद में आने के लिए ये नहीं बोला, ये डेफिनेटली इस बारे में चर्चा की जा सकती है कि ये जो बोला गया है ये सोच समझकर बोला गया है। मैं तो आपको कुंडली के प्रमाण से भी बोल रहा हूं कि उद्धव ठाकरे अगर खुद मुख्यमंत्री बनने चाहते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता।
वो सोनिया गांधी तो है नहीं कि 50 विवाद खड़े हो जाएंगे कि वो इटली की हैं, ये यहाँ के, मगर यहाँ तक अगर वो खुद बनना चाहें तो बन सकते हैं। और अगर आदित्य ने बोला है तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई राजनीतिक अर्थ निकलता होगा। शायद वो घर में उन्होंने कहीं बात की होगी या जो भी, क्यों नहीं बनना ही चाहिए। मैं तो बोलता हूं क्योंकि इस प्रदेश को एक अच्छे लीडर की जरूरत है। जी, लेकिन उनके विपक्ष मगर जो एक लोग हैं वो कहेंगे पहले आपके विधायक तो आने दो, उसके बाद आप मुख्यमंत्री के बारे में बात करें। अगर यहाँ पर मैं आदित्य से एक बात कहना चाहूंगा कि आपसे अनुरोध है कि अपने साथ में जो आपके जो लोग हों उनके बारे में जरूर सोच लें, क्या वो आपके सही शुभचिंतक हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कहीं वो सिर्फ चमचागिरी करके आपका लाभ तो नहीं उठाना चाहते? क्योंकि दिल्ली में राहुल गांधी को ऐसे लोगों ने घिरा हुआ है और कहीं आपको राजनीतिक लाभ लेने वाले स्वार्थी लोग तो नहीं घेर रहे हैं। इस बात को आप जरूर नोट करें। 90 के दशक में उनके चाचा राज ठाकरे को भी इस तरह के लोगों ने घेरा था और फिर रमेश कीणी वाला जो मसला है वो पूरे देश के सामने आया। उन लोगों से बचकर रहें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आपका नेता हो, चाहे वो आपके बड़े नेता हो, उन लोगों से आपने समझकर चलना है। अपनी माता से, अपने पिता से सलाह मशवरा करके और आपकी खुद की, क्योंकि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है आदित्य, आपको खुद को देखना है कि जो व्यक्ति मेरे साथ में है वो कहीं मेरा है या पराया है या किसी पराये ने उसको भेजा है। He is not taking me for right। ऐसे कई सारे लोगों ने आदित्य को घेरा है। ये तो एक पत्रकार के तौर पर भी मैंने देखा है, लेकिन ये आप जो आपकी बात कर रहे हैं वो गृह गोचर की बात कर रहे हैं, मैं राजनीति की और हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं। लेकिन जिस तरह से आप भविष्यवाणी कर रहे हैं उस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आदित्य ठाकरे युवाओं के लिए और एक अच्छे सामाजिक कार्य के लिए इन सारी गलत चीजों से खुद को दूर रखे और दूर चीजों को अपने से दूर रखे। हम उम्मीद करते हैं पंडित जी मैं तो ये मंच के माध्यम से मैं तो ये मंच के माध्यम से रश्मि और उद्धव दोनों को बोलूंगा कि जहां भी वो कहीं भी अपने बेटे को देखें, उनके साथ में जो भी लोग हों उनके बारे में उनको जरूर समझाएं, थोड़ी जानकारी दें कि भाई बेटा ये आदमी से दूर रहो, इससे उतनी ही बात करो। क्योंकि कब राजनीति का स्तर इतना गंदा होते जा रहा है कि उसमें फंसते हुए आदमी जो है वो 2 मिनट नहीं लगेंगे। जी, और जैसे आपने बात की अभिषेक मनु संघवी जैसी शख्सियत जो है अपने ड्राइवर से फंसी गई। देखो और इतने तेज तर्रार मीडिया के सामने जाकर बात करने वाले नेता और विशेष रूप से 10 जनपद के विश्वासमंद होने के बावजूद भी वो तकलीफ में आ ही गए क्योंकि गलत लोगों के घेरे में आए थे। आपकी शाजिया इल्मी, मनु सिंघवी, बड़े बड़े लोग, फिर वो जो बीजेपी के अध्यक्ष थे आंध्रा के वेंकैया नायडू, बंगारू लक्ष्मण, बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। बल्कि कई बार तो उनकी गलती भी नहीं होती, उसको काट के कटका के। इसलिए उन लोगों से दूर रहें जो आपको लगे। लेकिन इस तरह का डर उनके कुंडली में दिख रहा है। क्योंकि देखिए गुरु जो है वो अपनी मित्र राशि में नहीं बैठा हुआ, वो गुरु जो है वो बुध की राशि में बैठा हुआ है उनकी कुंडली। मगर गुरु की दृष्टि क्योंकि अलग अलग जगहों पे है, क्योंकि यहां पर गुरु बैठा होता है उस घर को वो करप्ट करता है, इसलिए वो घर मित्रों का, सहयोगियों का, कोलीग्स का है। उन लोगों से दूर रहना है जो लोग अचानक आपको कहीं बिना खड्डा देखे हुए ना कहीं आपको खड्डे में डालने का प्रयत्न करें। डोंट गेट टेकन फॉर ग्रांटेड। Don't allow anybody to take disadvantage of your post. Don't allow anybody to come closer to you, whether he or she. इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। आपकी कुंडली में बहुत अच्छे 2014 अगस्त से जुलाई से बहुत अच्छे 17 साल शुरू हो रहे हैं। स्वर्णिम काल इसको बोला जाता है। एक अच्छे पुखराज को भी आपने पहनना है। गॉड ब्लेस यू। जी पंडित जी, अभी तो हमने आदित्य ठाकरे के बारे में बात की और उसके बारे में बात करते करते आपने शाहरुख खान का जिक्र भी किया और यही जनाब शाहरुख खान ने अपने परम मित्र सलमान भाई को गले लगाया एक कार्यक्रम में और बॉलीवुड जो है वो हक्का बक्का रह गए। अब हम जो बात करेंगे, क्या सलमान खान जिनकी एक नई फिल्म आ रही है जय हो, अगले शुक्रवार को रिलीज होगी और हमारा भविष्यवाणी का कार्यक्रम होगा शनिवार को, तो इसलिए
पंडित जी से मैं अनुरोध करूंगा कि क्या पंडित जी जो धूम 3 से आमिर खान ने किया उस कीर्तिमान को पछाड़ने में सलमान खान कामयाब होंगे, उनकी जय हो जो है उसकी जय हो जाएगी, या सलमान खान और कोई अनुभव अपने साथ ले लेंगे? किस तरह का सलमान के लिए आने वाला हफ्ता रहेगा? मैं इस बात से आश्चर्यचकित हो गया कि जब मैंने तो ऐसे ही शाहरुख खान का नाम ले दिया। जब शाहरुख की कुंडली देखता हूं, आदित्य की कुंडली देखता हूं, तो दोनों की मकर राशि है। क्या बात है। हाँ, इसलिए डेफिनेटली आदित्य के लिए भी मतलब कहने का, क्या ये मकर राशि के लोगों के पास कुछ चीजें जो है कम होती है फिर भी वो हावी हो जाते हैं सारी? नहीं, समय अच्छा हो जाए। उसकी कुंडली में भी आप यकीन नहीं करेंगे, राहु से गुरु में जब आया तो 17 साल सुंदर थे। फिर जब शनि आया तो उसके कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ या कोई मेरे ख्याल से कंधे पे चोट आई। वो भी आपके यहाँ से हमने भविष्यवाणी की जी। और इनकी तो 17 साल की गुरु की महादशा है। जब शनि की आएगी तब देखेंगे आदित्य ठाकरे की। अब बात आपने सलमान खान की सलमान खान की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो 27/12/1965 में उनका जन्म हुआ है और बहुत ही सुंदर भविष्य आज भी। जय हो जो है वो डेफिनेटली जय हो जाएगा। हाँ, वो जय हो जाएगा। और वातावरण जय हो का जो है वो मुझे तो मालूम नहीं है कि धूम 3 का आंकड़ा जो है वो कैसा था। सलमान खान की कुंडली भी मकर राशि की है मित्रों। क्या बात है पंडित जी, आज तो सब मकर वाले मिल रहे हैं। और आपको हैरानगी होगी कि सलमान के जो फादर हैं सलीम खान साहब, वो खुद बहुत ही अच्छा कुंडली देख लेते हैं। मेरा उनसे पर्सनल व्यक्तिगत चर्चा भी कुंडली के ऊपर हुई। सलमान की कुंडली मकर राशि की है, इस बात में कोई दो राय नहीं। जय हो जो है वो बहुत अच्छी चलेगी। और इस वक्त लेकिन पंडित जी जय हो को लेकर या सलमान खान को लेकर एक विवाद हुआ जब वो उत्तर प्रदेश में गए, उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और उसको लेकर विवाद उठे। तो इवन जब वो अभी पतंग उड़ा तो ये रहे जो थे, हाँ, तो ये जो विवाद क्यों उठता है सलमान को लेकर? क्या ऐसे उनके कुंडली में है कि जो सलमान जो भी कुछ करे, सलमान किसी लड़की के साथ दोस्ती करे, सलमान किसी लड़की को पटाए या सलमान किसी नेता के पास जाए तो विवाद और विवाद ही होते रहता है। ऐसे क्यों होता है पंडित जी? देखिए, शनि की उच्च की महादशा लगी हुई है उनकी, चौथे घर में, माता के घर में, और उसके बाद में कैरियर को देखता हुआ शनि उच्च का यंग शनि जो है वो लगी हुई है, शनि की महादशा। हाँ, मगर जो विवादों की आपने बात की तो लगन में उनके 2 ग्रह बैठे हुए हैं, वो बुध और केतु हैं। कहीं ना कहीं वो रेस्टलेसनेस पैदा कर देते हैं जी। कहीं ना कहीं उनके हाथ से कोई ऐसी गलती करवा देते हैं, चाहे वो काले हिरन वाली बात हो, चाहे वो पटरी पे गाड़ी चढ़ा देने वाली बात हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो वो विवादों में ही नहीं तकलीफ में भी आ जाते हैं, क्योंकि वो तकलीफ उनकी अभी तक बंद नहीं हुई। ये जब तक शनि तुला राशि में है तब तक उनकी तकलीफ जारी है। कम से कम 1.5 साल कभी भी उनके ऊपर वो तलवार टंग सकती है, जो अभी तक केस जो हैं चल रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मगर जय हो के लिए मैं उनको बधाई देता हूं। कुंडली में उनके बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। जय हो जो है एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। जैसे उनकी पहले फिल्म दबंग आई थी उस तरह का कीर्तिमान स्थापित कर सकती है। और जो नई लड़की उन्होंने वहाँ उसमें ली है उसकी भी कुंडली अच्छी है, अच्छा धंधा करेगी। जय हो जी। पंडित जी, अब हम बात कर रहे थे सलमान खान की, आदित्य ठाकरे की महायुति की। अब हमें पहुंचना होगा दलाल स्ट्रीट की ओर, क्योंकि जो आर्थिक चीज़ों की चिकित्सा जो आप करते हैं, उसका विश्लेषण जो करते हैं, उसके लिए बहुत हमारे जो दर्शक हैं वो ललायित रहते हैं आपकी उस बात की मार्गदर्शन समझने के लिए। तो दलाल स्ट्रीट का जो माहौल है वो किस तरह का रहेगा? देखिए, दलाल स्ट्रीट में पिछले हफ्ते जी 300 से 400 पॉइंट की बढ़त रही। कुछ शेयरों को लेकर बाजार जो है गर्म रहा, मगर ग्रह दशा को और राजनीतिक अस्थिरता को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय बाजार को देखते हुए मार्केट में एक मिक्स रिजल्ट रहेगा। मैंने आपको याद हो बोला होगा कि 21,000 का आंकड़ा बड़ी मुश्किल से पार करेगा, और 21,000 का आंकड़ा बाजार ने पार जरूर किया, मगर थके हुए कदमों के साथ, बंधे हुए जंजीरों के बंधे हुए कदमों के साथ। अब हम जब हम ग्रह गोचर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की खबरें देखते हैं, बेनबेंकी की स्टेटमेंट देखते हैं, लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करते हैं, रुपया, डॉलर, यूरो और दराम, इनकी अगर हम
पूरी चर्चा गणना करते हैं तो राजेश जी एक बात पक्की है कि बाजार 21,250 21,300 से ऊपर नहीं जाएगा, बल्कि मैं इस हफ्ते अगले हफ्ते जो है बाजार में एक डिसेंडिंग मतलब थोड़ा नीचे आ सकता है 300-400 पॉइंट। तो बाजार में 20,500 और 21,300 तक बाजार आपस में खेलता रहेगा। इसमें शेयर मार्केट में पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं उसमें अच्छी, आपको हैरानगी होगी कि मेरे को कुछ लोगों के मेल और एसएमएस आए जब हमने बोला था कि नारायण मूर्ति आएंगे तो बाजार इन्फोसिस 3200 रुपये हो जाएगा। उस सब लोगों ने इन्वेस्ट किया और मुझे बधाई भी दी। आज इन्फोसिस 3800 रुपये हो गया है। तो एक जस्ट मैं नाम ले रहा हूँ, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, इनके टारगेट अच्छे आगे जाकर, विप्रो है, ये आगे कंपनियां बढ़ने के योग हैं। और निफ्टी की बात करें तो निफ्टी भी 6,150 से लेकर 6,400 तक झूलती रहेगी। बाजार में एक ना तो बहुत बड़ा उछाल नजर आएगा, मगर नीचे की तरफ बाजार जो है वो अगले महीने 2 महीने में ज़्यादा जाते हुए दिखाई देता है। उसके बाद सोने की स्थिति देखें तो सोना 1240-1250 डॉलर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंडिया में 29,000, मगर ये 27,500 भी देख सकता है, इसलिए उसमें भी जो मेरा व्यू है वो बेरिश है जी। चांदी की बात करें तो चांदी 44,000 और नीचे का स्तर 40,000 या 41,000, मगर चांदी में मैं तब भी बुलिश हूँ। जब भी आप खरीद के रख लें तो 2-4 महीने के बाद आपको इसमें 8-10 हज़ार रुपये किलो भी मिल सकता है, इस तरह है। और तेल की बात करें तो तेल, लेकिन पंडित जी मैं तेल से पहले आपको ये पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से सिलेंडर की यानी गैस की जो बात हो रही है, एलपीजी गैस को लेकर, जैसे ही राहुल गांधी ने कहा कि देशवासियों को जो सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलने चाहिए, तुरंत जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो काम पे लग गई और अब जो है एलपीजी के 12 सिलेंडर देशवासियों को मिलने के आसार दिख रहे हैं। लेकिन उसको लेकर कम से कम 4,500 करोड़ रुपयों का जो है नुकसान या जो बोझ है वो सरकार के ट्रेजरी पे आ सकता है, सरकार की तिजोरी पे आ सकता है। तो क्या पंडित जी इस तरह की जो चीजें हैं वो आने वाले समय में पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को हो या गैस इंडस्ट्री को हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? डेफिनेटली। देखिए, मैं भविष्यवाणी के कार्यक्रम में एक बात कहते आया हूं आज तक कि एक दिन ऐसा आएगा जब आप 100 रुपया लेकर 1 लीटर पेट्रोल भरेंगे। आज नहीं तो 2017 फरवरी से पहले 100 रुपये आपको देना पड़ेगा, चाहे डॉलर और नीचे आ जाए, क्योंकि हर तरह से अस्थिरता पैदा हुई है। तेल के मामले में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की जो कमी है, वो सप्लाई है जो, उसमें कमी नजर आएगी, क्योंकि तुला के बाद वृश्चिक में जाएगा शनि, और शनि तेल के साथ संबंध रखता है। जी पंडित जी, ये तो हुई तेल की बात, और ये आपने कहा कि गैस के मामले को लेकर क्या, लेकिन जिस तरह से गैस और तेल को लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय बाजार को कई सारी चीज़ों के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी महसूस होता है, लेकिन वो काम होता नहीं है, ये देखने को मिला है। जब वो करने की कोशिश की जाती है तब किसी तरह की राजनीति बीच में आती है। तो क्या ये राजनीति जो है इस तेल और ऑयल इंडस्ट्री पर हमेशा छाई रहेगी? सर, आपको जानकर दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि पूरे विश्व में जितने भी आज तक यानी पिछले 25 सालों में जितने वॉर हुए हैं वो तेल को लेकर ही हुए हैं। इसलिए ये अस्थिरता सिर्फ हमारे भारत की अंदरूनी अस्थिरता नहीं है, पूरे विश्व की, क्योंकि पेट्रोलियम पावर के ऊपर ही जहाँ पर जो झगड़े हुए हैं, जो भी आप वॉर्स देख रहे हैं, चाहे वो इराक में हुई है, चाहे वो अभी लीबिया में हुई है, चाहे वो इजिप्ट में हुई है, तेल को लेकर ये झंझट हुआ है। तो तेल को लेकर आगे भी ये झंझट जो है पूरे विश्व में होता रहेगा, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो भारत हो, ईरान हो या इराक हो। ये कहीं ना अगला विश्व युद्ध भी जो होगा वो भी तेल को लेकर ही होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं। यह है पंडित राजकुमार शर्मा जी। लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा जी से विदा लेने के पहले मैं उनको एक सवाल पूछना चाहूँगा, जो कि इस कार्यक्रम का हिस्सा भले ही ना हो, लेकिन जाते जाते पंडित जी की जो भविष्यवाणी है उसका फोकस या उसका ध्यान किसी एक ऐसे विषय पर मैं खींचना चाहता हूं। पंडित जी देखिए, आपको लेकर
पूरे देश भर में चर्चा चल रही है, आप किसके वोट काटेंगे, क्या करेंगे, महाराष्ट्र में उसका असर होगा या नहीं, देश के अन्य क्षेत्रों में उनका कुछ प्रभाव होगा या नहीं। लेकिन मैं आपको जो सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे मन में सवाल आता है, आपका क्या होगा और अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? संक्षिप्त रूप में बताइए, क्योंकि समय की सीमा जो है वो हमें बहुत बड़ी अनुमति नहीं देगी। पंडित जी देखिए, वातावरण और कुंडली, इन दोनों का जब हम अध्ययन करते हैं, अरविंद, मैं देखिए हमारी भविष्यवाणी के विरुद्ध नहीं, पहले सटीक ये बताइए, आपका भला होगा या बुरा होगा? देखिए, मुझे तो आगे आने वाले दिनों में लगता है कि 20 अप्रैल से पहले ये सरकार जो है वो दिल्ली में भी अपना अस्तित्व खो देगी। क्या कह रहे हैं पंडित जी? आपकी भविष्यवाणी सच होती हुई नजर आई है 1.5 सालों से। आप इस तरह की अगर भविष्यवाणी करेंगे तो आम आदमी जो है उसको क्या जवाब देंगे? देखिए, आम आदमी, बहुत से चैनलों पे मैं सुनता हूं कि ठगा हुआ महसूस करता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। उनके अपने ही घर में कम से कम 4 से 5 आवाजें उठने लग गई हैं। आंदोलन एक अलग चीज है, राजकारण एक अलग चीज है। आंदोलन करके राजनीति में जरूर आए हैं वो, मगर इस वक्त का जो वातावरण दिखता है, मैं तो अब भी, मेरी भविष्यवाणी पहले भी थी कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपना राज करने में कामयाब हो। 20 अप्रैल से पहले कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी है, इनमें बहुत आपस में ही बहुत बड़ा कला युद्ध होगा, और कहीं ना कहीं बाकी की जो पार्टियां हैं उनको उसका जो है वो लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इन पूरे संदर्भों में नरेंद्र मोदी विल बी ए वॉकिंग हीरो। अरविंद केजरीवाल की स्थिति के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। अरविंद केजरीवाल जो है वो भी महसूस करेंगे कि जो हुआ है वो मैं उसके ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाया, और उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, ऐसा खुद महसूस करेंगे, खुद ठगे हुए महसूस करेंगे कि जिस तरह का मैंने सपना सोचा था वो पूरा नहीं हो पाया आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि राजनीति सीखने के लिए उनको और समय लगेगा, और कम से कम सीखते सीखते ही हमको 5-10 साल और लग सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे आप लोग महसूस कर रहे थे, जर्नलिस्ट लोग, कि आप सेकंड सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरेगी, वो खुद भी बोलते थे, ऐसे मुझे कुंडली के हिसाब से, ग्रह गोचर के हिसाब से, अरविंद की कुंडली के हिसाब से नहीं लगता। कहीं ना कहीं नॉर्थ में वो अपना छोटा मोटा प्रभाव रखने में कामयाब होंगे, मगर इस तरह का वातावरण चल रहा है, राजनीतिक विश्लेषण करें तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आज गए कि कल गए ये महसूस हो रहा है, मगर 20 अप्रैल से पहले गए हैं, जाते हुए दिखाई देते हैं, ये महसूस हो रहा है। यह है पंडित राजकुमार शर्मा, विश्वविख्यात राज ज्योतिषी। उनका यह कहना है कि आपका जो भविष्य है वो 20 अप्रैल के इर्द गिर्द खतरे से खाली दिखाई नहीं देता है। उनके ग्रह गोचर के माध्यम से और उनके भविष्यवाणी के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि जो आम आदमी को जिससे बहुत बड़ी आशाएं थी, वो पार्टी काम करते रहे और आम आदमी के लिए काम करते रहे। लेकिन पंडित जी की भविष्यवाणी कुछ अलग है। पिछले 1.5 सालों में उन्होंने बहुत झमाझम कामयाबी आपके भविष्यवाणी के माध्यम से पाई है, और आज उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, आपका भविष्य खतरे से खाली नहीं है, ऐसे पंडित राजकुमार शर्मा जी का कहना है। और अरविंद केजरीवाल ये निराश होते हुए दिखाई दे रहे पंडित राजकुमार शर्मा जी को। उनकी इस भविष्यवाणी के साथ ही भविष्यवाणी के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन किया। यूके से लेकर अहमदाबाद तक आपके मार्गदर्शन का लाभ हमारे दर्शकों ने उठाया। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय भी आप इसी तरह का प्रेम और सहयोग हमें देते रहे, और लेमन न्यूज़ को आप इसी तरह से देखते रहिए। आज के भविष्यवाणी में मैं यही रुकता हूं। मुझे अनुमति दीजिए, मेरी टीम को अनुमति दीजिए। शुक्रिया। शुभम करोतु कल्याण। समुद्र के किनारों से टकराती हुई मौजें, किनारों पर आसमान से बातें करती हुई ऊंची इमारतें, कहीं दूर झोपड़ियों से झांकती हुई गुर्बत,